हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 750 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम नंबर बी, दैट इज lunatic एंड सबसीक्वेंसेस। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Lunatic came out for a morning stroll and found an array A of length n. He calculated the sum S of the elements of the array. क्या बोला गया है कि एक एरे है A जिसकी लेंथ है n और इसका सम रिप्रेजेंट किया जाता है S से, जो कि है i इक्वल टू 1 से लेके n A ऑफ i। ठीक है, सभी एलिमेंट्स का सम। Lunatic calls a subsequence of the array A nearly full if the sum of the numbers in that subsequence equal to s minus 1। फिर आगे क्या बोला गया है कि lunatic है वो कोई भी एक subsequence of array, subsequence को nearly full कहता है कब? जब इस सब सीक्वेंस का जो सम है वो s माइनस 1 के बराबर हो। s क्या है? समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो अगर किसी सब सीक्वेंस का सम s माइनस 1 हो तो उसको हम नियरली फुल बोलेंगे। ठीक है, Lunatic really wants to know the number of nearly full subsequences of the array A, but he needs to come home so he can ask you to solve the problem. A sequence x is a subsequence of a sequence y if x can be obtained from y by deletion of several possibly 0 or all elements। फिर आगे इनपुट दिया गया है। ठीक है, तो एक तो सब सीक्वेंस की डेफिनेशन दी गई है। सब सीक्वेंस का मतलब क्या है कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है, इसमें से अगर हम कुछ नंबर्स में भी 0 को निकाल दें, मतलब कि ये खुद भी एक सब सीक्वेंस है, अगर मैं इसको निकाल दूं तो ये भी एक सब सीक्वेंस है, अगर मैं इसको निकाल दूं तो ये भी एक सब सीक्वेंस है, तो इसको हम सब सीक्वेंस बोलेंगे। बेसिकली एक एरे में से अगर हम 0 या मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम निकाल दें तो जो रिमेनिंग बचता है उसको हम बोलते हैं सब सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल एरे। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि नियरली फुल सब सीक्वेंसेस कितनी होगी फॉर द गिवन एरे ए। और नियरली फुल का मतलब क्या है कि उस सब सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट्स है उनका सम s माइनस 1 के बराबर होना चाहिए, जहां पे s है समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें ऐसे नियरली फुल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस बतानी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ नियरली फुल सब सीक्वेंसेस बतानी है। और नियरली फुल सब सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? नियरली फुल सब सीक्वेंस उनको कहेंगे जिनका सम s माइनस 1 के बराबर हो। और यहाँ पे s क्या है? सभी एरे एलिमेंट्स का सम i इक्वल टू 1 से लेके n a ऑफ i। n एरे की साइज है। ठीक है, अब अगर हम एरे एलिमेंट्स को देखें तो वो 0 से लेके 10 की पावर 9 के बराबर है। तो अगर पूरे एरे का सम s है तो, और अगर हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जिनका सम s माइनस 1 हो, तो हम कितने भी जीरोस को निकाल सकते हैं एरे में से। मान लो अगर एरे में 10 जीरोस है, ठीक है, तो इसमें से मैं 1 0 निकालू, 2 0 निकालू, 3 0 निकालू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सम तो s का s ही रहेगा। ठीक है, तो हम कितने भी जीरोस निकाल सकते हैं। और अगर हमें s माइनस 1 चाहिए, जीरोस एनी नंबर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एनी नंबर। अगर हमें s माइनस 1 सम चाहिए तो हम कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 नहीं निकाल सकते। ग्रेटर देन 1 एक भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि s है, मान लो 2 को मैंने माइनस किया तो ये s माइनस 2 हो गया, हमें तो s माइनस 1 चाहिए, तो हम ग्रेटर देन 1 किसी भी एलिमेंट को नहीं निकाल सकते। और हम 1 को एग्जैक्टली एक ही बार निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली वंस। तो मान लो 5 1 है हमारे एरे में, अब हम किसी भी एक को निकाल सकते हैं जिससे कि हमारा सम s माइनस 1 हो, हम ज्यादा को नहीं निकाल सकते। ठीक है, ओके। तो अगर हम इन तीनों की को कंबाइन करें तो इसका मतलब जितने भी नंबर ग्रेटर देन 1 है हमारे एरे में उनको हमें टच नहीं करना। पहली बात, जितने भी 1 है उनमें से एग्जैक्टली एक ही 1 को निकालेंगे
अलग वन को निकालेंगे तो वो अलग सब सीक्वेंस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 3113 है तो 313 इसको मैंने निकाला और 313 ये दोनों अलग सब सीक्वेंस हो गई। तो किसी भी एक वन को निकालना है। अब नंबर ऑफ वंस मान लो C1 है तो एक वन को निकालने का मतलब कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, C1 जो कि है C1। टोटल मान लो C1 नंबर ऑफ वंस है तो किसी भी एक को निकालना है तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, C1। वन से ग्रेटर नंबर है उनको हमें टच ही नहीं करना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पॉसिबिलिटी एक ही हो जाएगी। अगर मैं अलग लिखूं आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वंस इतनी पॉसिबिलिटी हो गई। फिर ग्रेटर देन 1 किसी भी एलिमेंट को नहीं निकाल सकते तो कुछ नहीं करना, तो एक ही पॉसिबिलिटी इनटू जितने भी जीरोज है उनको निकालो ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मान लो C2 नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है, मान लो इतने जीरोस है तो इसको मैं लू या ना लू कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे सम पे। तो दो पॉसिबिलिटी, मैं ले भी लू ना भी लू, इस पे भी दो पॉसिबिलिटी, इस पे भी दो पॉसिबिलिटी, इस पे भी दो पॉसिबिलिटी, इस पे भी दो पॉसिबिलिटी। तो जीरो से रिलेटेड कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 to the power C2 where C2 is count of zeros in array, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार समरी कर देता हूं, हम किसी भी एक वन को निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, C1। जितने भी नंबर्स ग्रेटर देन 1 है उनको टच नहीं कर सकते तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 1। और जितने भी जीरोज है उनको लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सभी के जीरो के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो होगा सब सीक्वेंस में या नहीं होगा। तो टोटल अगर C2 नंबर ऑफ जीरोज है तो 2 की पावर C2। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। आप इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. So अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें डिराइव क्या करना है, आंसर इक्वल टू C1 इंटू 1 इंटू 2 to the power C2। C1 क्या है, नंबर ऑफ वंस, और C2 क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनिशियली C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। फिर फॉर I equal to 0 to n minus 1 if a of I equal to 1, अगर वो 1 है तो C1 प्लस प्लस if a of I equal to 0 है तो C2 प्लस प्लस। तो सबसे पहले तो इस फॉर लूप की मदद से हमें C1 और C2 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर C1 तो डायरेक्ट ही है, 2 की पावर C2 हमें कैलकुलेट करना है। अब C2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, n के बराबर। n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 60। तो या तो हम हर एक टेस्ट केस के लिए अलग से कैलकुलेट करें, या तो हम 1 से लेकर 60 तक सभी 2 की पावर n को पहले से ही कैलकुलेट करके रखें। मतलब कि मान लो मैं एक एरे लेता हूं PO ऑफ 61, ये क्या डिनोट करेगा, PO ऑफ I डिनोट करेगा 2 की पावर I। तो मैं क्या कर सकता हूं, PO ऑफ 0 equals to 1 for I equals to 1, I is less than equal to 60, I plus plus PO of I equals to PO of I minus 1 into 2। इससे क्या होगा, सभी 2 की पावर I कैलकुलेट हो जाएंगे इस एरे में। अब मेरे पास C1 है C2 है तो मैं क्या कर सकता हूं, आंसर इक्वल्स टू C1 इंटू PO ऑफ C2, और फिर मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। PO ऑफ C2 क्या होगा, 2 की पावर C2, जो कि हमें इस फॉर्मूला में चाहिए। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर है और इसका इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।